जो देखी दुखों से किनारा, पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझे, पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझे, तुम दिल का बंदा है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान विकृति के मध्य में, आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 20 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। क्या कह रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने आए हैं। क्यों? उन श्रेष्ठ कर्म से क्या होगा? जिससे हम 21 जन्म की बादशाही की ब्लेसिंग्स हमें मिल जाएगी और हम अटल अखंड राज्य के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? उत्तर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब आप समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। बाबा कह रहे हैं अगर भगवान आएगा तो क्या करेगा? टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। इस तरह का नशा हमें रहना चाहिए कि हमें बाबा मिल गया है तो बस हमें सब कुछ, ये पूरा जहां मिल गया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परमपिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अटोल है। वह हमारी बादशाही
21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता है। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत नहीं है। वह अद्वैत राज। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। बाप के याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है कुछ। बड़े आदमियों के तो बहुत ठाट होते हैं, तुमको कोई ठाट नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाट की बात नहीं है, कपड़े आदि सब वही है। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है हमको यह राज्य भाग देनी। यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र है, जितने भी मनुष्य हैं सृष्टि पर, सब क्या है, देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं। इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया। जो कोई काम के नहीं रहे हैं, बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। यह भी कितना रॉन्ग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी है वह भी कहने मान। अगर परम पिता परमात्मा समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नर्क में क्यों पड़े हैं। बाबा कह रहे हैं कि वो स्वर्ग का मालिक है, तो हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े। अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुमको समझ नहीं। बाबा कह रहे किसी को नहीं पता था, तुमको पता चला। तुम्हें भी कैसे पता चला, मैंने आके बताया। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है, फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार है, कर्मानुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही पाते रहेंगे। बल वहां भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर सतयुग का सब खल्लास हो जाता है। फिर कर्मानुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वे पुजारी बन जाते हैं, फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। अभी तुम वाइसलेस बनते हो, उसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। यह 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले आते ही बाद में है। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वह भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखेंगे, देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना। जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्च करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं, सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि ये सब
गृहस्थियों का काम है, न कि सन्यासियों का। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जाएं, जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वह है ही तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। सन्यासियों की बात कर रहे हैं बाबा। वो कौन है? तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व तथा ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं उनको ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते हैं यह उनका मिथ्या ज्ञान है। लीन कोई हो नहीं सकता, लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वे कैसे लीन हो सकती है? भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में कभी आकर मिलेगा। अब कौन राइट? वह कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ग्रस्त वाले कहते भगवान किस न किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएंगे। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर नहीं है, प्रेरणा अक्षर है नहीं। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की नून। उनको ये मालूम आदि बनाने ही है, उनको यह मूसल आदि बनाने ही है। प्रेरणा की बात ही नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते हैं शंकर की आंख खुलने से प्रलय हो गई। यह सब कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं कह समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ा ही है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सतगति करे। वह तो सिर्फ धर्म स्थापना करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर कह एक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है सबका सदगति दाता। बाप समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूँ। सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए मुझे याद करते हैं। हे परमात्मा क्षमा करो, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं कोई उनके पुकारने से नहीं आता हूँ, यह तो ड्रामा में बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी ढूंढा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ, ये भक्ति मार्ग का ही ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है तब आया हुआ हूँ। बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हो गया तो मैं आया हूँ, संगम युग चल रहा है। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। बाबा कह रहे संगम युग पर ही इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला, कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं, सारे विश्व पाती है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। इस रावण राज्य से बाबा जानते हैं बच्चों को कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए। उनकी फिर सदगति होनी है। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का राज बाप ने समझाया है। बाप कहते हैं इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत है, तमो प्रधान हो गया, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आदि आधा कल्प से रह रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़े विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तभी तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे।
जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है क्या करने? पढ़ाने। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो मालिक पना कोई लूट न सके, कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, महाविघ्न की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज तुम अभी पा रहे हो। कल्प पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो इसी नशे में स्थित रहे सारा दिन। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। वाह मेरा बाकी, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। तो बाबा ने क्या पढ़ाया हमें, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जब मुरली चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बाबा समझा रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे कैसा लग रहा था कि जैसे मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ और मुझे ना मतलब कहीं खजाना मिल गया, है ना। खजाने को क्या मैं ढोल पीटूंगा कि मुझे खजाना मिल गया, खजाना मिल गया? अगर मैं ढोल पीटूंगा तो लूट के ले जाएगा, है ना। मुझे मेरे पास कुछ छोड़ेगा नहीं। तो मैं चुपचाप अपना काम करे जा रहा हूँ। उस खजाने से मैंने कहीं कुछ बना लिया, कुछ बना लिया और अपना चुपचाप बिल्कुल साइलेंटली, है ना। और बस जब कोई मेरे पास आ रहा है, जैसा जैसा मैं था उसको वैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे क्या मिला है, मेरे पास क्या है, ये तो मुझे ही पता है ना। तो मैं उसी नशे में हूँ, है ना। तो मुझे दूसरों से कोई ना तो अहंकार आ रहा, ना घृणा हो रही, ना किसी का घमंड है कि भाई ये ठीक है, जैसा उसके पास ठीक है। लेकिन मुझे मेरे पास क्या है सामने वाले को नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि ये संतोषी क्यों है, इसको क्या मिल गया। तो अब बाबा ऐसे कहते हैं कि जब तुम्हें राजा ही बनने का, यानी कि राजा बनने का, राजा ही पद मिलने का ज्ञान तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हें इसी नशे में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल। है ना। और 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 ये है कि ये जो खजाना है, ये इस प्रकार का है कि बाबा का ज्ञान जो मुझे खजाना मिला उदाहरण में, वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा का कह रहे हैं कि जो जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो ज्ञान का खजाना मैं दे रहा हूँ, तो जितना इसे बांटोगे तुम्हें उतना ही अच्छा फल प्राप्त होता जाएगा। कदम ओम गुण शांति। बढ़ता जाएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। अगर राजा बनना है तो याद में रहो, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। बाबा तो कहते हैं 8 घंटे रहो। सब विकारों को छोड़ देना है। मनसा वाचा करना, किसी का भी कोई भी विकर्म नहीं करना है। ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाट आदि नहीं करना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है कि हमें भविष्य में क्या मिलना है, इस नशे में रहो। अच्छा, मैं तो राजा बनने वाला हूँ। वरदान है, नॉलेजफुल पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा, नॉलेजफुल पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप उद्भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों के मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइट माइट होकर नॉलेजफुल बनाओ। और करना अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएंगी। कितनी बड़ी बात की है बाबा ने। अपने पास क्या जमा करना है? शुद्ध संकल्पों की शक्ति।
हमारे ख्यालात जो है ना बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। आज के जमाने में देखो जरा सा कुछ हो जाए परिवार में कहीं भी तो नेगेटिव विचार एकदम आते हैं। बाबा कहते नहीं, शुद्ध संकल्प वो कब खत्म होंगे, जब शुद्ध संकल्पों की शक्ति को हम जमा करेंगे हमेशा की। नहीं मेरे साथ तो कुछ गलत, मतलब जो हो रहा है वो क्या है, ड्रामा का पार्ट है। मैं कौन हूँ, ड्रामा में एक्टर हूँ। मैं किसकी संतान हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो ये सारे संकल्प जब 24 घंटे चलते रहेंगे, शुद्ध संकल्प चलते रहेंगे कि ये हम सब आत्मा भाई भाई है, सबका कल्याण है, बाबा आया हुआ करनी है, मुझे सबका, मुझे निमित्त बनना है बाबा कल्याण करने के लिए दूसरे। तो इस तरह के जब संकल्प चलते रहेंगे तो ये जो शक्ति है ना सेफ्टी का साधन बन जाएंगी। आज का मीठा मोती, भगवान जब आते हैं तो हमें ज्ञान और शक्ति देकर हमारे बुरे विचारों का परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन कराते हैं। कैसे करते हैं, हमें करते हैं, पहले हमें निमित्त बनाते हैं। भगवान जब आते हैं तो हमें ज्ञान और शक्ति देकर हमारे बुरे विचारों का परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन कराते हैं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं रिद्धि सिद्धि, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। और कब हो सकता है कि जब वाणी द्वारा सर्विस हम करते हैं तो मनसा पावरफुल, मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ और करना अर्थात संपर्क में अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। जब ऐसे तीनों स्वरूप में रहकर हम कर्म करेंगे, बाबा कह रहे इन तीनों स्वरूप में रहकर जब कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।